बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के ए फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे रोज़ नित नई फरमाइशें करते हैं। तो बच्चों के लिए आज ये मैं बहुत ही स्पेशल सी पिज़्ज़े जैसे आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। और आलू का ये पराठा भी बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनेगा। तो बहुत ही आसान भी है ये रेसिपी और बहुत टेस्टी और यूनिक भी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ में क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने लिए हुए हैं 4 दरमियाने साइज़ के आलू, 1 इनमें छोटा है, 3 बड़े हैं। तो इनको सबसे पहले हम पील ऑफ करके ग्रेट करेंगे। तो छिलका मैंने यहाँ पे उतार लिया आलूओं का और बारीक वाले ग्रेटर की हेल्प से मैं इनको बारीक-बारीक सा ग्रेट कर लूँगी। तो कच्चे आलू का ये पराठा बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनेगा और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा और क्रिस्पी और क्रंची भी होगा। तो यहाँ पे सारे आलू ग्रेट मैंने कर लिए हैं। अब यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ले ली है। इसको भी बिल्कुल छोटा-छोटा कट कर लेंगे जिस तरह से हम आमलेट के लिए प्याज कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पे जी मेरे पास है हरी मिर्चें जिसमें से 2 हैं लाल लाल जो हो जाती हैं वो वाली। तो वो भी मैंने इसमें यूज़ कर लिए हैं कि उनका कलर अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा हो लाल वाली तो आप ज़्यादा भी डाल लें, 3 डालें। मेरे पास अभी सिर्फ़ ये 2 ही थी, तो 3-4 भी हों तो कलर इनका पराठे में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारी बारीक-बारीक कट करके इनको भी साथ शामिल कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा नमक, हस्बे ज़ायक़ा आप ले लीजिए। 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून चिली पाउडर चिली फ्लेक्स और हाफ़ टीस्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। और साथ ही कसूरी मेथी जो है 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा कम ही इसमें स्पाइसेस जाएँगे। तो अब इसमें शामिल करूँगी आटा। और आटा जो यहाँ मेरे पास है तकरीबन ये 3 कप है, चाय वाले 3 कप आटे के हैं। तो इसे थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे हम और मिक्स करते जाएँगे। तो ये 3 कप आटा और 4 आलूओं से आपके 10 पराठे तैयार हो जाएँगे। तो अब हाथों की हेल्प से यहाँ पे मिक्स कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ले लेने हैं अंडे और अंडों को एक बाउल में निकाल के 3 अंडे यहाँ पर मैं लूँगी क्योंकि 3 कप आटा है और 4 बड़े आलू हैं। इसमें मैंने दही शामिल कर दी है। आधा कप जो है दही का है इसमें, आधा चाय वाला कप। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडे और दही को। पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना है, बस इसी के साथ ही हमने अपनी डो को गूँदना है। तो ये फेंटा हुआ बैटर आलू जो हमने ग्रेट किए हुए थे उसमें सारा जो मिक्सचर था उसमें डाल लेते हैं और अब हमने इसको गूँद लेना है। तो अगर 2 कप आटा है तो फिर 2 अंडे काफ़ी रहेंगे और आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। दही भी इसमें काफ़ी रहेगी। आप अगर अंडे नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ़ दही के साथ गूँध लीजिए, कोई टेंशन नहीं, तब भी अच्छा ही टेस्टी ही बनेगा। तो बस इस तरह से हमने डो को गूँध लेना है। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, ऑयल भी इसके अंदर भी मिक्स कर लिया है। तो थोड़ी देर रखने के बाद, सेट करने के बाद 15 से 20 मिनट सेट करने के लिए रखा है मैंने। और अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं और इसको पका लेंगे। तो पिज़्ज़ा जैसे ये पराठे की आलू के पराठे की रेसिपी बिल्कुल न्यू है ये। और इस तरह से कच्चे आलू का पराठा भी आपने शायद पहले कभी ना बनाया हो और फिर ये पिज़्ज़े के स्टाइल में, तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। छुट्टियाँ हैं, बच्चे रोज़ ही फ़रमाइश करते हैं आज ये बना दें, आज ये मँगवा दें। तो रोज़ बाहर से भी बच्चों को कुछ लेके खिलाना ठीक नहीं होता है और ना ही ये पॉसिबल होता है। तो इस तरह से बच्चों को खुश करने के लिए आप नित नई चीज़ें नित नए अंदाज़ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन जो है तवे आप तवे पे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे पैन में बना रही हूँ। पैन को गरम कर लेना है, उसमें हल्का-सा घी लगा लिया है और पराठा हमने उसमें डाल लेना है। पराठा ज़्यादा पतला नहीं मैंने बनाया है, जिस तरह से पराठा हमारे यहाँ बनता है बस उसी तरह से थोड़ा मोटा रख के रोटी को बेल लिया है। तो साइड पे घी भी डाल लेना है, थोड़ा कुक होने देंगे। साइड चेंज कर लेंगे, कलर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने शुरू हो गया है, काफ़ी क्रिस्पी क्रंची लग रहा है देखने में ही।
बहुत ही टेस्टी बनेगा ये पराठा। आप चाहें तो इसमें आलू की क्वांटिटी बढ़ा के आटे की क्वांटिटी कम रख सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये पराठा। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा पराठा, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। बस इसे प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेते हैं और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगला क्या काम हमने करना है, यहाँ पे फिर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं बाउल में, और अंडों को फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसमें काली मिर्च भी डाल लेते हैं, तो काली मिर्च मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून 1½ टीस्पून के बराबर इसमें डाल ली है। थोड़ा सा नमक भी आप इसमें ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से इस मिक्सचर को फेंट लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और टमाटर के स्लाइसेस भी कट कर लिए हैं, क्योंकि हमें इसे पिज़्ज़ा जैसा बनाना है। तो सबसे पहले पैन में हमने टमाटर रख लेने हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है, बिल्कुल आपने चूल्हा बंद करके फिर ये काम करना है, और चूल्हे को हमने बाद में ऑन करना है। तो सारे यहाँ पे शिमला मिर्च और टमाटर डाल के ऊपर से हमने इस तरह से फेंटा हुआ अंडा डाल देना है। अच्छा, अब अगर चूल्हा आपका ऑन होगा तो अंडा फ़ौरन से पक जाएगा, हमने चूल्हा ऑफ़ रखना है और कच्चे अंडे के ऊपर ही क्योंकि पैन थोड़ा-सा गर्म है, तो बस नीचे से हल्का-सा अंडा पका है और कच्चे अंडे के ऊपर हमने पराठा रख के फिर 1-2 मिनट पकाने के बाद इस तरह से प्लेट में डाल के तो हमने निकाल लेना है। तो जी, हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा हो गया है तैयार। 3 इन 1 पराठा है ये, अंडा पराठा भी है, पिज़्ज़े वाला पराठा भी है, पिज़्ज़े जैसा, और ये आलू वाला पराठा भी है। तो एक-एक करके इस तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी ये रेसिपी है। आप चाहें तो अंडे पहले शामिल नहीं कीजिए आटे में, आटा आप सिर्फ़ दही से गूँध लीजिए, लेकिन बाद में इस तरह से अंडे ज़रूर ऐड कीजिए, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे पिज़्ज़ा जैसा ये पराठा। आलू वाला पराठा, अंडा पराठा बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से चाहें तो और ज़्यादा इसे स्पाइसी बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं गरम-गरम के ऊपर, पनीर डाल सकते हैं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।